वार्म होल क्या है और क्या हम वार्म होल की मदद से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत को किसी ने चुनौती नहीं दी। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट्स, हम और आप भी एक दूसरे को अपनी ओर एक बल से खींचते हैं, जिसे ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि हम इस पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, न कि आकाश में तैरते हुए। पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी थी, जिसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न्यूटन ने यह तो बता दिया कि ब्रह्मांड में हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों और कैसे करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो गुरुत्वाकर्षण बल काम ही क्यों करता है, या फिर ये कैसे काम करता है? इस महत्वपूर्ण सवाल ने एक युवा को झकझोर कर रख दिया, जो आगे चलकर एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जाना गया। आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिव के सिद्धांत के जरिए बताया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम में आई विकृति के कारण काम करता है। आइंस्टाइन ने कहा कि ब्रह्मांड की हर वस्तु स्पेस टाइम को अपने आकार के अनुसार कंट्रोल करती है। अगर किसी वस्तु का आकार अधिक है, तो वह स्पेस टाइम को ज्यादा कंट्रोल करेगा। वार्म होल का कॉन्सेप्ट भी स्पेस टाइम में होने वाली घटनाओं से ही आया है। दरअसल आइंस्टीन ये मानते थे कि कई बार इन घटनाओं की वजह से स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ता बनता है, जो न सिर्फ ब्रह्मांड के दो स्थानों को आपस में जोड़ता है, बल्कि दो अलग अलग समय काल को भी जोड़ता है। अगर आप इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ए तथा बी स्पेस टाइम में दो ऐसे स्थान हैं जिनकी दूरी काफी ज्यादा है। अगर हम परंपरागत तरीके से ए से बी तक पहुंचने की कोशिश करें, तो हमें अरबों वर्ष लग जाएंगे। पर अगर हम स्पेस टाइम को ही मोड़ दें और शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करें, तो हमें बी तक पहुंचने में प्रकाश से भी काफी कम समय लगेगा। इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को हम वार्म होल कहते हैं। पर क्या वार्म होल का इस्तेमाल करना संभव है? आइए जानते हैं। आइंस्टाइन के मैथमेटिकल मॉडल के अनुसार वार्म होल वास्तव में इस ब्रह्मांड में मौजूद होने चाहिए, पर हमें कोई भी वार्म होल आज तक नहीं मिला है। अभी तक भौतिकी शास्त्री कुछ भी ऐसा नहीं सोच पाए हैं जिससे ये सिद्ध हो पाए कि इस ब्रह्मांड में वार्म होल का निर्माण प्राकृतिक तरीके से होता है। पर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर के क्वांटम फोम हाइपोथेसिस की माने तो वर्चुअल पार्टिकल्स की तरह वार्म होल भी खुद ब खुद बनते तथा नष्ट होते रहते हैं। अगर वर्चुअल पार्टिकल्स के बारे में आप नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स देखे गए हैं जो अपने आप ही अस्तित्व में आते हैं तथा कुछ समय बाद ही नष्ट हो जाते हैं। ये कहां से आते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है तथा ये नष्ट कैसे हो जाते हैं, हम नहीं जानते। आश्चर्यजनक व्यवहार करने वाले इन पार्टिकल्स को भौतिकी शास्त्रियों ने वर्चुअल पार्टिकल्स का नाम दिया है। व्हीलर की थ्योरी के अनुसार वार्म होल का अस्तित्व तो है, पर वो आकार में इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। चलिए एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि जैसे ही वो अस्तित्व में आए, हम उन्हें डिटेक्ट भी कर लेंगे, पर उनके जरिए यात्रा करने के लिए हमें उनके आकार को बढ़ाना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें जरूरत होगी। एक्सोटिक मैटर की ब्रह्मांड में साधारण पदार्थ का नियम यह है कि जिसका एनर्जी डेंसिटी तथा प्रेशर पॉजिटिव होता है। पर अगर बात करें एक्सोटिक मैटर की, तो ये नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग होता है। ये ऐसा मैटर होता है जिसकी एनर्जी डेंसिटी तथा प्रेशर नेगेटिव होती है, यानी कि एक ऐसे मैटर का कॉम्बिनेशन संभव है जिसकी एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव हो तथा प्रेशर नेगेटिव, या फिर प्रेशर नेगेटिव हो तथा एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव। अगर हम एक्सोटिक मैटर का इस्तेमाल वार्म होल में करें, तो इसकी निगेटिव प्रॉपर्टीज वार्म होल के साइज को बाहर की ओर धकेलकर इसके आकार को इस कदर बढ़ा सकती है कि इंसान या फिर एक अंतरिक्ष यान इसका इस्तेमाल कर पाए। पर यहाँ पर परेशानी यह है कि एक्सोटिक मैटर का अस्तित्व अभी तक केवल थ्योरी में ही है। हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि यह कैसा दिखता है या फिर इसे कहाँ ढूंढा जाए। कल्पना में ही सही, पर एक पल को मान लेते हैं कि हमने एक वार्म होल को ढूंढ लिया है जो आकार में काफी छोटा है। हमें किसी तरह एक्सोटिक मैटर भी मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल कर हम वार्म होल को स्टेबल कर देते हैं तथा इसके आकार को इतना बढ़ा देते हैं कि हम इसके जरिए यात्रा कर पाए। पर हॉलमैन की माने तो एक्सोटिक मैटर के अलावा कोई भी वस्तु अगर वार्म होल में घुसी, तो वार्म होल नष्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो वार्म होल में जाते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगर भविष्य में हम किसी तरह का इस्तेमाल कर पाने में सफल हो भी गए, तो हमें एक बड़ी परेशानी का सामना करना होगा। दरअसल वार्म होल स्पेस टाइम में दो बिंदुओं को जोड़ता है।
मतलब कि अगर हम इसका इस्तेमाल कर ब्रह्मांड के किसी कोने में मौजूद ग्रह पर पहुंचने की कोशिश करें तो बिल्कुल संभव है कि हम वहां किसी और समय काल में पहुंच जाए, शायद भविष्य या शायद भूतकाल में। ऐसे में हमारे लिए वापस अपने समय में अपने ग्रह पर लौटना भी काफी मुश्किल होगा। भौतिकी शास्त्रियों के अनुसार वॉर्म होल अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स को भी आपस में जोड़ते हैं। ऐसे में क्या हो अगर हम किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर भटक जाए? अगर बात करें वॉर्म होल से समय यात्रा करने की, तो जितना सरल ये प्रतीत होता है उतना है नहीं। अभी तक जितना हमने इसे समझा है उससे ये तो तय है कि इसके जरिए हम भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, पर भूतकाल में यात्रा करना अभी भी संभव प्रतीत नहीं होता। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा।